नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर जगदीश शिंदे और मैं पुणे में कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रोस्टेट कैंसर के ओवरऑल जो मैनेजमेंट है उसके बारे में बताया। आज मैं आपको प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताऊँगा। दोस्तों प्रोस्टेट कैंसर जो है उसका ट्रीटमेंट जो है उसमें 4 टाइप के अलग अलग ट्रीटमेंट मेनली किए जाते हैं। वो 4 कौन कौन से ट्रीटमेंट है? तो पहला जो है वो है रेडिएशन थेरेपी, दूसरा है सर्जरी, तीसरा है कीमोथेरेपी और चौथा है हार्मोनल ट्रीटमेंट। तो ये 4 ट्रीटमेंट कब करने हैं, कैसे करने हैं, इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन बताऊंगा। तो पहला जो है वो है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी मतलब क्या है कि यूज़ ऑफ हाई एनर्जी रेज लाइक एक्स रेज, गामा रेज और रेडियोएक्टिव मटेरियल्स, उसका यूज़ हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी कब करते हैं और कैसे करते हैं? तो प्रोस्टेट कैंसर का जो रेडिएशन है उसमें 2 टाइप का रेडिएशन होता है। पहला जो है जिसको बोलते हैं ब्रैकीथेरेपी और दूसरा जो है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेडिएशन। तो ब्रैकीथेरेपी मतलब क्या है कि ब्रैकीथेरेपी में हम क्या करते हैं कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहाँ पर अंदर से रेडिएशन देते हैं, आइसोटोप्स रहते हैं, वो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को हम प्रोस्टेट के अंदर हम उसको इम्प्लांट करते हैं और उस इम्प्लांट से अंदर से प्रोस्टेट को रेडिएशन दिया जाता है। और दूसरा जो रेडिएशन है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। तो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी में हम क्या करते हैं कि रेडिएशन जो है पेशेंट को बाहर से दिया जाता है, मतलब इट इज़ नॉट इन्वेजिव प्रोसीजर। तो रेडिएशन का जो सोर्स होता है या मशीन होता है वो पेशेंट के बाहर होता है, अंदर से रेडिएशन नहीं देते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेडिएशन। ये 2 टाइप के रेडिएशन प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं। तो कौन सा रेडिएशन कब यूज करना है? पहले क्या होता था कि पहले थोड़ा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था, तो उस टाइम पे प्रोस्टेट का ब्रैकीथेरेपी जो ट्रीटमेंट था वो काफ़ी पेशेंट्स में किया जाता था। पर अभी जो नए जो मशीन्स आए हैं जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि IMRT, IGRT और स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी जैसे नए टेक्नोलॉजी आए हैं, तब से ब्रैकीथेरेपी ट्रीटमेंट जो है कम पेशेंट्स में किया जाता है और मेजॉरिटी पेशेंट्स में एक्सटर्नल रेडिएशन किया जाता है। तो ब्रैकीथेरेपी जो है वो बहुत ही अर्ली स्टेज जो प्रोस्टेट कैंसर है उन पेशेंट्स में हम ब्रैकीथेरेपी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसी के साथ कभी कभी एक्सटर्नल रेडिएशन और ब्रैकीथेरेपी एक कंबाइन किया जाता है। पर अभी न्यूअर जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार हम ज़्यादातर पेशेंट्स में एक्सटर्नल रेडिएशन से ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं आज के टॉपिक में आपको एक्सटर्नल रेडिएशन के बारे में ही ज़्यादा बताऊंगा। तो एक्सटर्नल रेडिएशन में भी कुछ टाइप्स हैं प्रोस्टेट कैंसर में। पहला जो है उसको बोलते हैं स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी, दूसरा जो है वो है शॉर्ट कोर्स रेडिएशन थेरेपी और तीसरा जो है वो है लॉन्ग कोर्स या कन्वेंशनल रेडिएशन। स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी मतलब क्या है कि स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी में हम 5 से 10 फ्रैक्शन में पूरा रेडिएशन का ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट करते हैं। शॉर्ट कोर्स रेडिएशन में हम लगभग 20 फ्रैक्शन में पूरा रेडिएशन का जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट कर देते हैं। और लॉन्ग कोर्स रेडिएशन में हम जो पूरा रेडिएशन का ट्रीटमेंट है वो लगभग 7 से 8 हफ्ते में पूरा का ट्रीटमेंट कंप्लीट किया जाता है। तो ये अलग अलग टेक्निक्स या ड्यूरेशन है प्रोस्टेट कैंसर के रेडिएशन में। प्रोस्टेट कैंसर का रेडिएशन स्टार्ट करने के लिए जो मेन स्टेप्स हैं वो सिमिलर है किसी और कैंसर की तरह ही। तो हम पहले क्या करते हैं कि रेडिएशन के पहले दिन हम पूरा पेशेंट्स का रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसका पेशेंट का स्टेज कौन सा है वो मालूम करते हैं। उसके बाद पहला जो स्टेप है उसमें हम पेशेंट का हम एक CT स्कैन करते हैं जिसको बोलते हैं प्लानिंग CT स्कैन। या प्लानिंग CT स्कैन होने के बाद ये प्लानिंग CT स्कैन के इमेजेस हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में हम रेडिएशन थेरेपी का प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के प्रोसेस के लिए 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। एक बार प्लानिंग हो गया तो फिर अगला जो प्रोसेस है वो होता है एक्चुअल ट्रीटमेंट डिलीवरी। तो एक्चुअल ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को मशीन में लिटाते हैं और ट्रीटमेंट दिया जाता है। टिपिकली रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट हर हफ्ते में 5 बार दिया जाता है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक रोज़ ट्रीटमेंट होता है और सैटरडे संडे ऑफ होता है। ऐसा 7 to 8 वीक्स तक ट्रीटमेंट चलता है। अगर स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी है तो उस केस में 1 से 2 हफ्ते में ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। और
अगर शॉर्ट कोर्स रेडिएशन है तो लगभग 4 हफ्ते में रेडिएशन पूरा हो जाता है। तो कौन से स्टेज में कौन सा ट्रीटमेंट करना है, ये पूरा स्टेज पे डिपेंड करता है। स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी या अर्ली शॉर्ट कोर्स रेडिएशन जो है, उसमें अर्ली स्टेज जो प्रोस्टेट कैंसर है उसमें ही हम स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अनफेवरेबल डिसीज़ या फिर थोड़ा एडवांस स्टेज है तो उसमें हम स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी नहीं कर सकते हैं, उसमें हमको लॉन्ग कोर्स रेडिएशन करना पड़ता है। प्रोस्टेट कैंसर के मैक्सिमम जो पेशेंट होते हैं वो स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी के लिए एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि अगर 100 पेशेंट है प्रोस्टेट कैंसर के तो उनमें से लगभग 2 या 3 पेशेंट्स ही स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी के लिए एलिजिबल होते हैं, और बाकी पेशेंट्स जो हैं उनका डिसीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम एडवांस, थोड़ा सा लोकली एडवांस होता है या फिर मेटास्टेटिक होता है, तो उस केस में हम स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी नहीं कर सकते हैं। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया रेडिएशन थेरेपी के बारे में। अभी दूसरा जो ट्रीटमेंट किया जाता है प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में, वो है सर्जरी। कौन कौन से टाइप के सर्जरीज प्रोस्टेट कैंसर में अवेलेबल है? तो 2 मेन टाइप के सर्जरीज प्रोस्टेट कैंसर में किए जाते हैं। पहला जो है उसको बोलते हैं ओपन सर्जरी, और दूसरा जो है वो रोबोटिक सर्जरी। ओपन सर्जरी में क्या होता है कि ओपन सर्जरी में हम एब्डोमिनल ऊन लिया जाता है, जिसमें थोड़ा सा ऊन बड़ा होता है, और प्रोस्टेट हम निकाल देते हैं, उसको रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी बोलते हैं। और दूसरा जो है जिसको बोलते हैं रोबोटिक सर्जरी। तो रोबोटिक सर्जरी में क्या है होता है कि हम एक सर्जिकल रोबोट नाम का एक इंस्ट्रूमेंट या फिर मशीन है उसका यूज़ करके सर्जरी किया जाता है, जिसमें मॉर्बिडिटी या फिर जो इंसिजन और ब्लड लॉस बाकी जो है चीज़ें हैं वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये रोबोट से किया जाता है तो उसका मॉर्बिडिटी थोड़ा कम होता है। तो सर्जरी कब करना चाहिए? तो सर्जरी जो है प्रोस्टेट कैंसर में वो बहुत ही अर्ली स्टेज का अगर प्रोस्टेट है, जिसको बोलते हैं वेरी लो रिस्क या लो रिस्क या इंटरमीडिएट फेवरेबल रिस्क, उन पेशेंट्स में ही सर्जरी करना चाहिए। तो हम अगर कंपेयर करें कि सर्जरी और रेडिएशन, तो इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट कब करना चाहिए, या फिर दोनों के फ़ायदा क्या है, सर्जरी करने का फ़ायदा क्या है, रेडिएशन करने का फ़ायदा क्या है, ये दोनों का कंपेयर करें तो क्या है कि सर्जरी में थोड़ा सा अगर कंपेयर करें हम रेडिएशन से, तो सर्जरी थोड़ा सा ज़्यादा मॉर्बिड है। जिन पेशेंट्स में सर्जरी किया जाता है तो उन पेशेंट्स में यूरिनरी प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फिर पेशेंट को यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता, तो उसका वो होने का चांस सर्जरी वाले पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। उसी के साथ रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, मतलब जब पेशेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद इजैकुलेशन जो होता है वो प्रॉपरली नहीं होता है, तो वो जो चांसेस हैं वो सर्जरी के बाद होने का चांस ज़्यादा होता है। उसी के साथ कोई पेशेंट अगर सर्जरी किया जाता है तो उसके बाद भी अगर हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आता है, मतलब सर्जरी के बाद का जो रिपोर्ट आता है उसमें अगर कुछ रिस्क फैक्टर दिख जाता है तो हमको फिर से रेडिएशन थेरेपी उस पेशेंट में किया जाता है। तो पेशेंट को डबल साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, मतलब सर्जरी का भी साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा और रेडिएशन का भी साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी कोई पेशेंट के लिए सर्जरी एडवाइस किया जाता है तो मुझे लगता है कि आपको हमेशा एक रेडिएशन थेरेपी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर का ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें सर्जरी और रेडिएशन के बारे में मैंने आपको बताई। अभी तीसरा जो ट्रीटमेंट है प्रोस्टेट कैंसर के मैनेजमेंट में वो है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी मतलब क्या है कि कीमोथेरेपी मतलब इंजेक्शन के फॉर्म में या टैबलेट के फॉर्म में कुछ मेडिसिन या कैंसर की दवाई दी जाती है, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोस्टेट में जो दिया जाता है वो आईवी फॉर्म में होता है, और वो सलाइन थ्रू दिया जाता है हर 3 हफ्ते में या 2 हफ्ते में, डिपेंडिंग ऑन आपका प्रोटोकॉल क्या है उसके हिसाब से वो कीमोथेरेपी दिया जाता है। कीमोथेरेपी जो है वो मेनली मेटास्टेटिक डिसीज़ में, मतलब जो पेशेंट का बीमारी फैल गया है, अपने ओरिजिनल जगह से दूसरी जगह पर फैल गया है, उन पेशेंट्स में कीमोथेरेपी का यूज़ किया जाता है। चौथा जो ट्रीटमेंट है प्रोस्टेट कैंसर के मैनेजमेंट में वो है हार्मोनल ट्रीटमेंट। अभी प्रोस्टेट कैंसर ये जो बीमारी है एक हार्मोन रिलेटेड बीमारी है। मतलब क्या है कि पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन है। ये हार्मोन
प्रोस्टेट के कैंसर के लिए एक फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। मतलब अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है तो वो एक स्टिमुलेट करता है उस गांठ को। तो हमें अलग अलग हार्मोनल थेरेपीज है जिसका यूज़ करके हम टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम करते हैं, या फिर पेशेंट को मेडिकल कैस्ट्रेशन बोलते हैं। तो हम मेडिकल कैस्ट्रेशन पेशेंट का कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन हैं, तो उसमें एक बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो दे सकते हैं। बहुत सारे मेडिसिन हैं जिससे हम टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम कर सकते हैं। उसी के साथ हम सर्जिकल कैस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। मतलब हम सर्जिकली टेस्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं, जिससे पेशेंट से टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है और हम ट्यूमर का जो स्टिमुलेशन है जो टेस्टोस्टेरोन से होता है वो कम कर सकते हैं। उसकी वजह से हम ट्यूमर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये सब जो ट्रीटमेंट है वो मोस्टली एडवांस या मेटास्टेटिक डिसीज़ में हार्मोनल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सब ट्रीटमेंट जो है वो प्रोस्टेट कैंसर के मैनेजमेंट में किए जाते हैं। आपको अगर प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे पुणे में मेरे क्लिनिक में पिंपले सौदागर में मिल सकते हैं। मैं मेरे ऑनलाइन कंसल्टेशन का लिंक और मेरा क्लिनिक का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।